सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक शांत से समुद्री गांव के किनारे एक पुराना सड़ा गला हवेली नुमा घर खड़ा था। दर ए समंदर। ये घर समुंदर की लहरों का सामना करता हुआ खड़ी एक खतरनाक चट्टान पर बना था। गांव वाले कहते थे कि ये घर श्रापित है। दशकों से वहां कोई नहीं रहा था, जब से कैप्टन रहमान नाम का अमीर नाविक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। कहा जाता है कि वह समंदर से अपार दौलत लेकर लौटा था और फिर बिना किसी सुराग के लापता हो गया। अदील, एक शहर का रोमांच प्रिय फोटोग्राफर, नई प्रेरणा की तलाश में गांव आया। जब उसने इस भूतिया हवेली के बारे में सुना तो वह उसकी ओर खींचता चला गया। गांव वालों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह हंसते हुए बोला, कहानियां मुझे नहीं डराती। अदील केवल अपना कैमरा और उपकरण लेकर उस जर्जर हवेली में रहने चला गया। पहला दिन तो सामान्य रहा, लेकिन रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। आधी रात को हवेली सांस लेने जैसी आवाजें करने लगी। खिड़कियां अंदर से धुंध से भर गईं। कमरे नमक के पानी की गंध से भर उठे। अदील हैरान लेकिन रोमांचित था। उसने तुरंत तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी, लेकिन जब कैमरे में फोटो देखी तो हर तस्वीर में एक परछाई थी, एक लंबा भीगा हुआ आदमी जिसकी आंखें नीली चमक रही थीं। अगली रात बिना बारिश के छत से पानी टपकने लगा। तहखाने आने से अजीब सी फुसफुसाहटें आने लगीं, जैसे नाविक कोई मंत्र बुदबुदा रहे हो। अदील टॉर्च लेकर नीचे गया। वहां उसे एक पुराना संदूक मिला, जिसमें गीले नक्शे और एक फटा हुआ डायरी थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, समंदर हमेशा अपना हक लेता है, मुझे उसका खजाना नहीं लाना चाहिए था। कैप्टन रहमान। तभी एक ठंडी हवा का झोंका दरवाजा जोर से बंद कर गया। फुसफुसाहटें तेज हो गईं। अदील ने पलटकर देखा, सामने कैप्टन रहमान की आत्मा खड़ी थी। उसका चेहरा पानी से भीगा हुआ, आंखें खाली और मुंह खुला हुआ, जैसे किसी मौन चीख में। भूत ने धीरे से कहा, तू शोहरत के लिए आया, लेकिन समंदर भूलता नहीं। डर से कांपता हुआ अदील भाग निकला। जैसे ही वह बाहर निकला, एक विशाल लहर चट्टान से टकराई और हवेली कांप उठी। अदील फिर कभी नहीं लौटा। उसने सारे फोटो मिटा दिए, लेकिन एक फोटो हमेशा वापस आ जाती, जिसमें कैप्टन रहमान कैमरे के लेंस से झांकता हुआ दिखता। सालों बाद भी वह हवेली समुंदर के किनारे अकेली खड़ी है। गांव वाले कहते हैं कि तूफानी रातों में हवेली नीली रोशनी से चमकती है और समंदर की लहरों में किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है।